हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते कैसे हैं, हमें कैसे करना चाहिए, उसके बारे में सारा हम लोग एक ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो आपने पढ़ा है आवाउ रूल, तो आवाउ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते आ रहे थे, लेकिन आज हम एक नई ट्रिक के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का एक ट्रिक, जिससे हम कभी भी अपने कॉन्फ़िगरेशन करते समय कोई भी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की एक इजी मेथड। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका एक फार्मूला बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सपोज दैट ये फार्मूला आपका स्टार्ट होगा 122, 334, 345, 456, 456, 756, 756 एंड 78। देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला, इस ट्रिक से हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का। तो गाइस, कैसे याद करेंगे इसको? सबसे पहले हम ये फार्मूला याद करेंगे 122, 334, 345, 456, 456, 756, 756 एंड 78। यानी इसमें आपका क्या है, इसमें आपका 456 जो है बेटा 2 बार है। ठीक है, 2 बार 456, 456 और 756, 78। यानी कि अब कैसे फार्मूला हो गया आपका, एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं। 122, 334, 345, 456, 456, 756 एंड 78, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हमें ये फार्मूला याद है कम्प्लीटली, तो हम इसके अकॉर्डिंग ईजिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हमारे 4 सब सेल होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। ओके स्टूडेंट्स, तब देखिए अब एस में कितने, एस सब सेल में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। पी में कितने कर सकते हैं हम लोग फिल? 6। डी में कितने कर सकते हैं हम लोग फिल? 10। और एफ में कितने कर सकते हैं मैक्सिमम? 14। यानी कि हम एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी में 6 कर सकते हैं, डी में 10 कर सकते हैं, एफ में 14 कर सकते हैं। इससे कम तो कर सकते हैं, लेकिन इससे हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। राइट, अब हम देखते हैं कि हमें इनमें, अब इन सब सेल को हमें इस फॉर्मूले में क्या करना है, इस फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इस फॉर्मूले में किसके नीचे एस आएगा, किसके नीचे पी आएगा, किसके नीचे डी आएगा, किसके नीचे एफ आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग कहाँ से है? 122 यानी कि 1। तो देखिए, इस फॉर्मूले में जो भी डिजिट फर्स्ट टाइम आएगी तो उसके लिए हम एस लिखेंगे उसके नीचे, वही डिजिट सेकंड टाइम आएगी तो उसके नीचे पी लिखेंगे, वही डिजिट यदि आपकी थर्ड टाइम आएगी तो उसके लिए डी लिखेंगे, और वही डिजिट आपकी फोर्थ टाइम आएगी तो उसके लिए हम एफ लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमारा इस फार्मूले में 122, राइट, 122 में आपका फर्स्ट टाइम आया है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एस। 2 क्या है? फर्स्ट टाइम, इसके लिए भी एस। अब देखो 2 क्या है आपका? सेकंड टाइम क्या लिखेंगे? इसको हम पी। राइट, अब देखो 3 आपका 334 में 3 जो डिजिट है वो किस टाइम आया है? फर्स्ट टाइम, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? एस। अब 3 किस टाइम आया है? सेकंड टाइम, इसे हम क्या लिखेंगे? पी। 4 क्या है हमारा? फर्स्ट टाइम, इसे क्या लिखेंगे हम? एस। अब देखो 3 हमारा 3 टाइम आया है, तो 3 टाइम आया तो क्या लिखेंगे? इसको हम एस भी लिख चुके हैं, इसको हम पी भी लिख चुके हैं, इसे लिखेंगे हम लोग डी। राइट, अब देखो 4 हमारा किस टाइम आया है? सेकंड टाइम, इसे हम क्या लिखेंगे? पी। अब देखो 5 हमारा किस टाइम आया है? फर्स्ट टाइम, से क्या लिखेंगे हम? एस। राइट, अब देखो 4 हमारा किस टाइम आया है? थर्ड टाइम, अभी तक 2 टाइम आ चुका है, इसे क्या लिखेंगे हम? डी। राइट, अब हमारा 5 किस टाइम आया है? हमारा सेकंड टाइम, इसे क्या लिखेंगे हम? पी। ठीक है, अब देखो 6 हमारा किस टाइम आया है? आपका फर्स्ट टाइम, इसे क्या लिखेंगे हम? एस। राइट, अब देखो 4 हमारा किस टाइम आया है? 4 हमारा आया है एस पी डी यानी फोर्थ टाइम, तो हम क्या लिखेंगे? एफ। राइट,
5 5 हमारा किस टाइम आया है, 5 हमारा आया है थर्ड टाइम, तो लिखेंगे हम डी। ओके, 6 हमारा किस टाइम आया है, सेकंड टाइम, तो हम क्या लिखेंगे, पी। अब देखो नेक्स्ट 7 7 हमारा किस टाइम आया है, फर्स्ट टाइम, से क्या लिखेंगे हम, एस। राइट। अब देखो 5 5 हमारा किस टाइम आया है, 5 हमारा आया है फोर टाइम, से क्या लिखेंगे, एफ। ठीक है। 6 हमारा किस टाइम आया है, 6 हमारा थर्ड टाइम, से क्या लिखेंगे हम, डी। अब देखो 7 हमारा किस टाइम आया है, 7 हमारा आया है सेकंड टाइम, से लिखेंगे पी। राइट। 8 हमारा किस टाइम आया है, फर्स्ट टाइम, से लिखेंगे हम एस। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करा कि इस फार्मूले में हम लोगों ने एस, पी, डी, एफ चारों सब शेल्स के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, कि इसके नीचे एस। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं उसका जो ट्रिक है, फार्मूला है, वो हमें याद होना चाहिए। क्या है फार्मूला, 122, 334, 345, 456, 456, 756 एंड 78। ठीक है। अब इसमें हम फिर क्या करेंगे, एस, पी, डी, एफ हमारे 4 सब शेल होते हैं, इसको इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हमने आपको इसका मेथड बता ही दिया। क्या बताया इसका मेथड, यदि इस फॉर्मूले में कोई भी डिजिट यदि फर्स्ट टाइम आएगी तो एस लिखेंगे, वही डिजिट सेकंड टाइम आएगी तो उसको पी लिखेंगे, वही डिजिट यदि थर्ड टाइम आएगी तो उसको डी लिखेंगे, और वही डिजिट यदि फोर्थ टाइम आएगी तो उसको एफ लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हम इन सब का एनर्जी लेवल भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इनका एनर्जी लेवल, देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट के नीचे क्या है, 1s, तो 1s सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। 1s के बाद क्या है हमारा, 2 के नीचे क्या है, s, इससे बड़ा कौन होगा, 2s, 2s इज ग्रेटर देन 1s। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, 2 के नीचे क्या है, p, उसके नीचे क्या होगा, 2p। राइट। अब नेक्स्ट में क्या है बेटा हमारा, 3 के नीचे क्या है, s, इसके नीचे क्या होगा, 3s। राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 के नीचे क्या है, p, तो हमारा इसके नीचे होगा 3p। नेक्स्ट 4 के नीचे हमारा क्या है, s, तो इसके नीचे अगला क्या होगा, 4s। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, 3d, तो क्या होगा हमारा 3d। राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, 4p, तो अगला क्या होगा हमारा 4p। उससे नेक्स्ट हमारा क्या है, 5s, उससे नेक्स्ट हमारा क्या है, 4d, उससे नेक्स्ट हमारा क्या है, 5p, उससे नेक्स्ट हमारा क्या है, 6s, उससे नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, 4f। तो इन सब को हम इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमारा एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम ऐसे सीरीज में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है इसमें, 1s की, उससे ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p, उससे ज़्यादा 3s, उससे ज़्यादा 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर है 4f। अब लास्ट आया बेटा आपका, उसके बाद क्या है, 5d, फिर उसके बाद क्या है, 6p। राइट। फिर नेक्स्ट क्या है आपकी, 7s, उससे नेक्स्ट क्या है बेटा आपकी, 5f, उससे नेक्स्ट क्या है आपकी, 6d, फिर लास्ट में क्या है, 7p, फिर लास्ट में क्या है बेटा, 8s। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने फार्मूले अपना ट्रिक वाला फार्मूला लिखा, उसके नीचे हमने एस, पी, डी, एफ को डिस्ट्रीब्यूट किया। देन हमने उन सबको उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के ऑर्डर में इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किसकी है, इस वाले 8s की, और सबसे कम किसकी है, 1s की। ये आपका लो हो गया, लो एनर्जी। राइट। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम एनर्जी। राइट। ये आपका हो गया मैक्सिमम एनर्जी। राइट। लो एनर्जी एंड मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमने ये सारा सीक्वेंस लिखा है एनर्जी का, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमेशा अवाव रूल के अकॉर्डिंग करते थे, अवाव रूल को पढ़ते थे। ठीक है। तो कोई नहीं, पहले हम इसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग करने के बाद इसको हम चेक करेंगे अवाव रूल से कि हमारा ये ट्रिक, ये फार्मूला सही है या नहीं है। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा हमने सीक्वेंस यहाँ पे लिख लिया, नोट कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि हम एक किसी एलिमेंट का करके देखते हैं। ठीक है।
सपोज डेट फॉर एग्जाम्पल हमने किया सोडियम, ठीक है, सोडियम का क्या होता है सिंबल Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, राइट, 11 हो गया। अब देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, हमने आपसे बोला कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आपसे पूछा जाए कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको पता है कि जो जिसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें है 11 इलेक्ट्रॉन, राइट। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं उसके प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कितने हैं इसमें 11 है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन भी 11। अब मैं आपसे कहूँ बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, हम कैसे करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट, तो देखिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कैसे करेंगे Na का 11 का, पहले हमारा कौन सा है सबसे, देखिए हमारा ये रूल है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑक्यूपाई होता है जिस सेल में जाता है तो उसमें जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सबसे एनर्जी कम किसकी है यहाँ पर 1s की, तो पहले स्टार्टिंग कहाँ होगी यहाँ 1s से, तो इसका होगा 1s2। और 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा नहीं, तो इसमें हमारा कितना हो गया 1s2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 2s, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा 2s2, उसके नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा 2p, तो 2p। अब देखो हमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करनी है 11, ठीक है, तो हमारे कितने हो गए 2 2 4, यानी हमारे पास अभी हमें 7 अभी इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, तो इसका मतलब क्या 2p, p में कितने होते हैं मैक्सिमम 6, तो हमारा हो जाएगा 2p6, राइट। अब हमारे कितने हो गए 10, 2 2 4 6 एंड 10। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा यहाँ पे 3 के साथ क्या है s, तो 3। अब देखो आप कहोगे अब देखो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2 होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3s1, क्योंकि s में हम इलेक्ट्रॉन कम तो फिल कर सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। तो हमारा क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 इन 2 4 6 1 यानी आपका 11। ऐसे हम करते हैं इस ट्रिक के साथ, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है बेटा हमारा वो भी हम देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लेते हैं कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम में कितना होता है एटॉमिक नंबर आपका 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो राइट डाउन करते हैं कैल्शियम, कितना एटॉमिक नंबर है इसका 20, राइट। अब देखो इसको कैसे करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पहले हमारा क्या है 1s, सबसे एनर्जी लो है इसकी, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1s2, फिर 2s। अब देखो 2 तो भरनी है हमें इसमें इलेक्ट्रॉन, क्यों भरनी है कि हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है तो हम इन सब में 2 भरेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। 1s2 2s2, फिर नेक्स्ट 2p6, फिर नेक्स्ट 3s2, नेक्स्ट 3p6, फिर नेक्स्ट क्या बेटा आपका 4s2। अब स्टूडेंट्स देखो ज़रा 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हमारा कंप्लीट हो गया, यानी हमारा 20 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्लीट फिल हो गए। तो हमने क्या देखा कि हमने इस वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कितने का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो ईजिली। तो हमने ये किसका करा 20 का, राइट। अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं किसका 30 का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 30। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जिंक का कितना होता है 30, तो 30 में अब कैसे करेंगे इसका, देखो ये फार्मूला देखो 1 के पहले क्या 1s, तो हमारा हो गया 1s2। नेक्स्ट क्या है हमारा 2s, तो हमारा हो गया 2s2। नेक्स्ट क्या है हमारा 2p, तो हमारा हो गया 2p6। नेक्स्ट क्या है हमारा 3s, तो हमारा हो गया 3s2। नेक्स्ट क्या है हमारा 3p6, राइट। और नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा 4s2। और नेक्स्ट क्या है हमारा 3d। अच्छा d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 3d 10। अब देखो हमारा कितना हो गया 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 10 30, इट्स कंप्लीट। अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कम्प्लीटली हमने लिख लिया है। हमारे 30 जो हमारा इसका एटॉमिक नंबर कितना है 30 है, ठीक है, राइट। तो 30 हमारा इसका है, तो हमारे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 30 इलेक्ट्रॉन होंगे, 30 क्या होंगे हमारे प्रोटॉन होंगे। तो हमने कैसे फिल किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। तो स्टूडेंट बताइए आप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा
तो हमने हम काम कर सकते हैं 2 and 2 4 and 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। तो ये हमारा हो गया 30 का। 30 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 30 है, उसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे राइट कर लिया। ठीक है, अब देखो तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया कि हम अगर हमको भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक हमारा केमिस्ट्री में क्या है बेसिक, हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हम जब कोई किसी कंपटीशन में जाते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, चाहे हमारा बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड होती है। और हमें सही से ये आता है तो हम इसे ईजिली हम किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट की सारी पोजीशन हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं। इवन हम ये भी निकाल सकते हैं कि हमें अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, आता है, तो हम उसका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एंड पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमने आज देखा कि हमने एक ट्रिक मतलब हमने एक ये फार्मूला लर्न किया और इस फार्मूले में हमने SPDF को डिस्ट्रीब्यूट किया और इसके अकॉर्डिंग हमने ये एक सीरीज़ बनाई। इसमें एनर्जी, इसका एनर्जी लेवल हमने क्या दिखाया, बढ़ता हुआ दिखाया। देखिए सबसे छोटा, सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की, सबसे ज़्यादा किसकी है 8s की। इसके सीक्वेंस में लिखने के बाद आप सबसे पहले ये काम करेंगे, उसके बाद आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। आपका कोई भी एटॉमिक नंबर आपके पास हो, आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब ये बात तो रही स्टूडेंट्स हमारे ट्रिक के, और जो हमारा ट्रिकी फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग। चलो स्टूडेंट्स अब हम ज़रा चेक करते हैं कि जो हमने ये फार्मूला लिखा है, क्या ये फार्मूला अफवाउ रूल पर फॉलो होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या ठीक है। तो हम चेकआउट करते हैं अफवाउ रूल। अब देखिए स्टूडेंट्स अफवाउ रूल क्या होता है। देखिए अफवाउ रूल जैसे कि आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में आपका है, अफवाउ इज ए जर्मन वर्ड। ठीक है, अफवाउ क्या है आपका, अफवाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, अफवाउ इज ए जर्मन वर्ड जिसका मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन, रचना करना, निर्माण करना किसी चीज़ की। किसका मतलब होता है अफवाउ का। तो अफवाउ ने क्या, अफवाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, अफवाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सेल में जाएगा, उसमें उस ऑर्बिटल में फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब देखो अब हम पढ़ते हैं अफवाउ प्रिंसिपल। तो अफवाउ प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, देखिए अफवाउ प्रिंसिपल कहता है, हम इसको कैसे अफवाउ प्रिंसिपल में ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर, बहुत इसका इजी मेथड है। सबसे पहले फर्स्ट से लेके आप यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, हमने 8 लिख लिया ऐसे। अब इधर से बेटा एक कम कर दो, इधर से एक कम कर दो, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक लिख लिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इधर से ये वाला कम, इधर से एक कम कर दो, तो 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे हम लोग, इधर से भी एक कम कर दो, इधर से भी एक कम कर दो, तो क्या बचा 4 एंड 5, राइट। अब देखो जो हमारी पहली सीरीज है इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एस 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 एस, ठीक है, सब में क्या लिखा एस एस। सेकेंड सीरीज में क्या लिखा हमने, पी 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 एंड पी, ठीक है। थर्ड में क्या लिखा, 3D 4D 5D 6D। और नेक्स्ट में हमने क्या लिखा, एफ एफ, ठीक है। ये हमने इस वाली फर्स्ट लाइन में सब में एस एस लिखा, सेकंड वाले में हमने क्या क्या लिखा, पीपी लिखा, थर्ड में क्या लिखा हमने, डीडी लिखा, और इसमें क्या लिखा हमने एफ एफ। देखो ये आपके क्या, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, होते नहीं होते हैं आपके डी ब्लॉक कैसे होते हैं आपके, इसमें आपका 3D सीरीज होती है, 4D होती है, 5D होती है, 6D होती है, और आपके एफ ब्लॉक में क्या होती है 4F एंड 5 लेंथिनेड एंड एक्टिनेड सीरीज आ गई आपकी, ठीक है। ये आपका पी हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो पी में कितने होते हैं 6, तो आपको 6 हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अफवाउ के अकॉर्डिंग इसको हम कट करेंगे। तो कैसे कट करेंगे, ऐसे ऐसे, पहले ये ऐसे कट हुआ, फिर ये ऐसे कट हुआ, फिर ये ऐसे, ये यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कट करेंगे, नहीं नीचे से ऊपर करेंगे तो गलत हो जाएगा। कहाँ से कट करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से हमने नीचे को कट किया, राइट, ये हमने ऐसे कट किया, ये हमने ऐसे कट किया, और ये लास्ट हमने ऐसे कट किया, ये हमारा कट हो गया, ठीक है। अब अफवाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इसमें सबसे पहले जो कट कौन हुआ,
1s कट हुआ, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम एनर्जी इसकी है। और सबसे लास्ट में कट कौन हुआ, 8s, इसका मतलब क्या, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी, राइट। तो हमने देखा कि इसको हमने इसको ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर ऐसे करके, ये हमारा हो गया आव्वाउ प्रिंसिपल। अब आव्वाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम अपना चेकआउट करेंगे तो देखेंगे हमारा क्या बनता, हमारा ये सही है नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें, देखिए हमने इसमें ये देखा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या कट हो रहा है हमारा, 1s, तो हमारा क्या है यहाँ पे आपका 1s। उसके बाद कट क्या हो रहा है आपका 2s, फिर 2s आ गया, फिर क्या कट हो रहा है आपका 2p, फिर क्या कट हो रहा है आपका 3s, फिर क्या कट हो रहा है आपका 3p, ठीक है। फिर क्या कट हो रहा है आपका 4s, तो आपको क्या आ गया यहाँ पे 4s। फिर क्या कट हो रहा है आपका 3d, फिर क्या कट हो रहा है आपका बेटा 4p, फिर क्या कट हो रहा है आपका 5s, ठीक है। फिर क्या कट हो रहा है आपका 4d, फिर क्या कट हो रहा है आपका 5p, फिर क्या कट हो रहा है आपका 6s, फिर क्या कट हो रहा है आपका 4f, फिर नेक्स्ट 5d, फिर नेक्स्ट 6p, फिर नेक्स्ट 7s, फिर नेक्स्ट क्या है आपका 5f, नेक्स्ट क्या है आपका 6d, और उसमें नेक्स्ट क्या है बेटा आपका 7p, और नेक्स्ट क्या है आपका 8s, ठीक है 8s। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने इस अव्वाव के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस अव्वाव के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पर अपना ड्रॉ कर लिया, इसको लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें क्या कहते हैं, चेक करेंगे ये फार्मूला हमारा ठीक है या नहीं है। तो हमारा आएगा यहाँ पे देखो 122, 334, 345, 456, राइट 456, 756 और लास्ट में क्या है 78। इसका मतलब क्या कि हमारी जो ट्रिक थी, हमारा फार्मूला था वो इस पे भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि हमारा फार्मूला क्या था, बिल्कुल ठीक था, इस पे भी अप्लाई हो गया हमारा वो। इसका मतलब हम वैसे भी कर सकते हैं, वो भी हमारा ट्रिक वाला फार्मूला ठीक है, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे कर लिया और ये हमारा फार्मूला यहाँ पर रेडी हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या देखा, अव्वाव प्रिंसिपल में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है आपकी 1s ऑर्बिटल की इसकी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी है 8s की। तो हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो किसके सीक्वेंस में करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये तो बात होगी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। अब कुछ इसमें आपके आते हैं एक्सेप्शनल केस जो इससे थोड़ा डिफरेंट है। वो कौन कौन से होते हैं वो हम चेक करते हैं फटाफट। तो उसमें एक आपका होता है बेटा क्रोमियम, ठीक है, और एक आपका होता है कॉपर। उसमें हम क्या, वो थोड़ा आपका एक्सेप्शन है, वो क्यों है एक्सेप्शन हम अभी देखते हैं, इसका रीज़न क्या है। देखो सबसे पहले क्रोमियम लेते हैं हम, ठीक है, कितना होता है इसका 24, करते हैं इसका स्टार्ट उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। देखो उसका 24 हो गया, 2 4 6 10 12 6 18 2 20 4 24 हो गया। ये हमने कर तो लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने ट्रिक वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग या अव्वाव के अकॉर्डिंग, एक ही बात है। लेकिन इसमें क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगेन हम दोबारा चेंज करके करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये है D4, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में जहाँ D4 होता है वहाँ D5 होता है, और जहाँ D9 होता है वहाँ D10 होता है। क्यों होता है D4, क्योंकि यहाँ पर जो D होता है, D में कितने आपके ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 5 होते हैं। इसमें क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 ऑर्बिटल हैं आपके। तो D जो होता है वो अपने आप में स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है D, एक इलेक्ट्रॉन बराबर वाले ऐसे ले लेता है, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे D5 हो जाएंगे, और इसमें कितने रह जाते हैं आपका 1 रह जाएगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। D4 है तो D4 में अगर D5 हो जाएगा तो वो अपने आप में स्टेबल हो जाएगा, उसके पांचों ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे अगले कॉलम में, ये सेम रहेगा आपका, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी। यहाँ क्या हो जाएगा 3D4 का 3D5, और इसका हो जाएगा 4s1, ये लास्ट में इसको लिख लेंगे हम।
तो इसका हम ड्रॉ करेंगे जब स्ट्रक्चर, तो हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें पांचों ऑर्बिटल क्या है, इसके बस 5 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में स्टेबल है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ पर D4 का D5 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारा ये क्या बन गया, एक्सेप्शनल केस। इसीलिए हम क्रोमियम के केस में क्या करेंगे, हमेशा D4 का D5 करेंगे, राइट। अब एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या, किसका, कॉपर का। कितना होता है कॉपर का आपका, 29, ठीक है। तो 29 देखते हैं, कॉपर कितना है, 29, ठीक है। 29 कैसे करेंगे, वही 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 9। अब देखो ये इसका कितना हो गया, 29, 2 4 6 12 18 20 29। अब इसमें भी सेम कंडीशन वही है, D9 का हम क्या करेंगे, D10। क्यों, D जो आपका D सब शेल होता है वो अपने आप को अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है मेरे पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँ, तो वो क्या करेगा, इस बराबर इलेक्ट्रॉन से इसमें चला जाएगा। तो इसको हम अगले कॉलम में कैसे दोबारा अरेंज करेंगे, ये सेम रहेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा, तो क्या हो जाएगा 3d10, फिर 4s1 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी ये सारे कंप्लीटली फुल्ली पेयर्ड हो गया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, स्टेबल। तो हमने देखा कि जो हमारा क्रोमियम और कॉपर होता है वो थोड़ा हमारा एक्सेप्शनल केस है। क्यों, क्योंकि उसमें जो लास्ट में d ऑर्बिटल होता है, d में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बराबर वाले s ऑर्बिटल से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो ये हमारे दोनों क्या है, एक्सेप्शन केस है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग करते हैं, ये तो हमारा क्या होगा, एक आपका नॉर्मल एलिमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं आयंस की, कि हम आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए आयंस का हम करेंगे यहाँ पे, तो एक हम एग्जाम्पल आयंस का भी कर लेते हैं, राइट। आयंस किसका, जैसे मैं आपसे कहूँ कि सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे, तो उसका भी देख लेते हैं। सोडियम प्लस, अब देखो इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11। मैंने इस पर लगा दिया प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज का मतलब हो गया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे चला गया, तो कितना इसमें इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखिए प्लस चार्ज आने से इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पे फर्क पड़ा, कितना 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन इसमें कितने रहे, 11। तो हमेशा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट पे प्लस या माइनस का चार्ज आता है तो हमेशा जो इफेक्ट पड़ता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, ना कि प्रोटॉन पर। प्रोटॉन उसके उतने ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, प्रोटॉन कितने हैं, 11, राइट। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो इसमें हम जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो इसमें कैसे फिल करेंगे इसको, 1s2 2s2 2p 6, ये हमारा हो गया 10 कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आया ऑक्सीजन का, ले लो, ठीक है। इसमें मैंने 2 नेगेटिव लगा दिया। यदि किसी भी एलिमेंट पे आपका नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें उतना जितना नेगेटिव चार्ज है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जैसे सपोज डेट इस पे कितना है, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 8 होता है, राइट। इसमें 2 नेगेटिव चार्ज, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, 10, ठीक है। और प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन इसका इतना ही रहा, 8। तो हमने भी क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट पर प्लस या माइनस चार्ज आने पर हमेशा जो इफेक्ट पड़ेगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, ना कि प्रोटॉन पर। तो इस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 माइनस और 8 10 हो गए, और प्रोटॉन कितना हमारा इसमें 8 ही रहा, ठीक है। तो 10 क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, सेम यही होगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आज हमने अपने ट्रिक वाले फार्मूले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, उसको अच्छे से समझा, उसको अच्छे से हमने सीखा, और हमने अबव रूल के अकॉर्डिंग भी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, अच्छे से समझा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा ट्रिक वाला फार्मूला वो अबव रूल पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप इस ट्रिक से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कहीं किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछना हो या समझ में नहीं आया हो, आप किसी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आप मुझसे, मैं आपको जब भी कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो मैं आप में उसका यहाँ पे ये और आगे कंटिन्यू कर दूंगी या किसको क्लियर कर दूंगी, राइट। तो आप अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो आप कभी भी मेरे से अपना किसी भी एटम का किसी का भी एटॉमिक नंबर कितना भी हो, आप किसी का भी इसी ट्रिक वाले फार्मूले से अपना मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सीखा, समझा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आपको स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।